नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जहां पे से 23 जून और सोमवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, स्टेट हाईवे को एनएच में बदलने की रफ्तार कम करेगी अब सरकार। राज्य खुद सुधारेंगे अपनी सड़कें। केंद्र सरकार अब स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में बदलने की रफ्तार कम करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब हर सड़क को एनएच का दर्जा नहीं मिलेगा, बल्कि राज्य सरकारों को खुद अपने हाईवे सुधारने के लिए पैसे दिए जाएंगे। नए मॉडल के तहत अपग्रेड के बाद इन सड़कों की देखरेख राज्य सरकारें करेंगी। केंद्र सरकार अब ग्रीनफील्ड हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाने पर फोकस करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी ने निर्देश हाल ही में ट्रांसपोर्ट मंत्रालय को जुलाई के अंत तक ऐसा मॉडल बनाने को कहा है। और चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की, और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, एग्जाम देते गिरफ्तार छात्र नेता बोले, आतंकवादियों जैसा मेरे साथ किया व्यवहार। एक भाई को न्याय दिलाया, उसकी सजा दी जा रही है। राजधानी जयपुर में कोर्ट से मिली जमानत। पुलिस से हाथापाई के मामले में गिरफ्तार छात्र नेता निर्मल चौधरी को जमानत मिल गई है। कोर्ट में पेशी से पहले निर्मल चौधरी ने मीडिया को बताया था, मेरे साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। लोकतंत्र में ये सब ठीक नहीं हो रहा है। एक भाई को न्याय दिलाया, उसके लिए मुझे ये सजा दी जा रही है। निर्मल चौधरी ने बताया कि हम लोग जीत कर बाहर आए हैं। मैं सबसे पहले राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, वरुण चौधरी का धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल का उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में आपको बता दें कि दिल्ली गुजरात हाईवे पर भरा पानी। जोधपुर में बही कार, 3 की मौत। महाकाल मंदिर परिसर में सबसे पानी का रिसाव। राजस्थान में तेज बारिश का दौर जारी है। प्रदेश की कई नदियां उफान पर हैं। इस वजह से सिरोही जिले में दिल्ली गुजरात नेशनल हाईवे पर पानी भर गया। वहीं जोधपुर में पुलिया पर पानी के बीच से निकल रही कार नाले में गिर गई। पानी में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। एमपी के चित्रकूट में शुक्रवार रात से हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तेज बारिश का दौर जारी है। प्रदेश की कई नदियां अब उफान पर आ चुकी है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने 19 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट, ओडिशा में बाढ़ जैसे हालात का आदेश जारी किया है। मानसून का अब केवल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में ही पहुंचना बाकी है। मौसम विभाग ने रविवार को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत राजस्थान सहित 19 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में महात्मा गांधी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों का मामला। कांग्रेस ने की मांग, सफल 30,000 शिक्षकों को सरकार दे नियुक्ति। कांग्रेस ने प्रदेश में संचालित महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्द भरने की मांग की है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता ने यह मांग की है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी मीडियम स्कूल है वो संचालित है, लेकिन इन स्कूलों में शिक्षकों के पद बड़ी संख्या में खाली पड़े हैं, जिसके कारण शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है तथा नामांकन भी कम हो रहा है। उन्होंने बताया कि शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने पिछले साल 25 अगस्त को लिखित परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पुलिसकर्मी का बेटा ऑस्ट्रेलिया जाने की चाहत में बना साइबर ठग। सीबीआई इंस्पेक्टर जज बनकर 6 राज्यों में 6.25 करोड़ रुपए ठगे। आरोपियों में एक इंजीनियर भी शामिल है। दरअसल आपको बता दें कि झांसे में लेकर करोड़ों रुपए ठगने वाली डिजिटल अरेस्ट गैंग राजस्थान पुलिस के हत्थे चढ़ी है। गैंग में पुलिसकर्मी का बेटा, इंजीनियर, रीट और टीसीएस भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे कैंडिडेट भी शामिल है। प्रोफेशनल तरीके से काम करने वाली इस गैंग में कोई नकली जज बनता, तो कोई सीबीआई इंस्पेक्टर, तो कोई पुलिस का बड़ा अफसर बनकर लोगों को शिकार बनाता है। मार्च 1 महीने में ही इस गैंग ने 6.25 करोड़ से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजधानी जयपुर समेत राजस्थान के 27 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। माउंट आबू में 24 घंटे में 7 इंच बरसा पानी। दिल्ली गुजरात हाईवे पर पानी भरा, पुलिया बही। राजस्थान में मानसून की बारिश जारी है। तेज बारिश से कई नदियां उफान पर हैं। जयपुर, कोटा, टोंक, सवाईमाधोपुर, बारा, सिरोही में रविवार को कई जगह तेज बारिश हुई। उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी बादल छाए और कई जगह हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। भीलवाड़ा में कोठारी नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान में आज फिर सोमवार और मंगलवार के लिए राजस्थान के पूर्वी हिस्से में भारी से दोस्तों अति भारी बारिश होने की संभावना जताते हुए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 23 जून को जयपुर समेत राजस्थान के 27 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में 1 जून से अब तक सामान्य से 135% ज्यादा बारिश हो चुकी है। अगली बड़ी खबर, डोटासरा बोले, सीएम मंत्री का रोल सरकार में नहीं दिख रहा। कभी दिल्ली की हाजिरी तो कभी गुजरात जाकर ट्रेनिंग ले रहे हैं, नफरत जैसे फैलाई जाए।
पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में पिछले 1.5 साल से सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। प्रदेश ऐसे चल रहा है जैसे यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा हो। मंत्री और मुख्यमंत्री का रोल सरकार में दिख ही नहीं रहा है। हर वर्ग त्रस्त और परेशान है, भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। किसानों को समय पर खाद और बिजली नहीं मिल रहे हैं। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि पूरे देश में नकली खाद मिल रही है। ऐसा कहकर वो भारत सरकार और डबल इंजन की सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। साथ ही डोटासरा ने कहा कि नकली खाद गुजरात से आ रही है। कृषि मंत्री का बयान जो सुन रहा था वो कह रहे थे कि जो नकली खाद है वो बीज हम जो पकड़ रहे हैं वो सारा का सारा गुजरात से आ रहा है। यही गुजरात का मॉडल है नकली खाद, तस्करी, अवैध शराब। ये मॉडल पूरे देश में लागू है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने हनुमान बेनीवाल पर की टिप्पणी, का विकास कोई भी कराए, नेताजी को खुद का नाम सपवाने की आदत। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पर जमकर कटाक्ष किया है। बेनीवाल का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि यहाँ विकास कोई भी कराए लेकिन नेताजी को खुद का नाम सपवाने की आदत है। ऊर्जा मंत्री रविवार को नागौर जिले के हिलोड़ी गांव में CR GSS का उद्घाटन और 5 GSS का शिलान्यास करने पहुंचे थे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा उपचुनाव से पहले जब यहां आया था तो देखा था कि इस विधानसभा क्षेत्र में बिजली की समस्या है। हालात ये थी कि काम कोई भी करवाए लेकिन यहाँ के नेताजी कोई अपना ही नाम सौंपाने की आदत है। यहाँ भाजपा सरकार काम कर रही है, GSS खोलती है तो नेताजी नाम अपना लगवा देते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में शिक्षकों ने किया आंदोलन का ऐलान। शिक्षक संघ की 2 दिवसीय कार्यशाला में बनी रणनीति, कई मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। राजस्थान में सरकारी टीचरों ने अपने मांगों को लेकर एक बार फिर से आंदोलन का ऐलान किया है। सीकर के नवलगढ़ रोड स्थित शिक्षक भवन में 2 दिवसीय राज्य परिषद का कार्यशाला का आयोजन किया। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रदेश महामंत्री उपेंद्र शर्मा ने कहा कि 27 मई से 2 जून तक 48 डिग्री की भीषण गर्मी में शिक्षकों ने सड़कों पर पैदल मार्च कर सरकार को झुकने पर मजबूर किया। आजादी की बात और राजस्थान के गठन के बाद पहली बार ऐसा आंदोलन हुआ जिसमें शिक्षकों ने कोई आर्थिक मांग नहीं रखी बल्कि जनहित और शिक्षा के संरक्षण की बात की है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में शिक्षकों का जो ट्रांसफर है वो होने चाहिए। शिक्षक संघ की 2 दिवसीय कार्यशाला में रणनीति बनी, कई मुद्दों पर सरकार को अब घेरा जाएगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान कांग्रेस के संगठन में होगा व्यापक बदलाव, नॉन एक्टिव नेता होंगे गेट आउट। दिल्ली की बैठक में हुए बड़े फैसले। राजस्थान कांग्रेस अभी से आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। वर्ष 2028 में होने वाले चुनाव में अभी करीब 3.5 साल का वक्त है, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश पर संगठन में बदलाव करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। स्थानीय स्तर पर कांग्रेस के पदाधिकारी लगातार फीडबैक ले रहे हैं। 3 दिन पहले राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के पर्यवेक्षकों से रिपोर्ट प्राप्त की गई। इसके बाद गुरुवार 20 जून को दिल्ली में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ प्रदेश नेतृत्व की बैठक हुई। इस बैठक में संगठन में बदलाव करने पर फैसला लिया गया। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में लागू होगा गुजरात का मॉडल, बीमारियों के लिए पहली बार मरीजों को मिलेगी हाईटेक सुविधा। शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध के अंदर राज्य के 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों और SMS मेडिकल कॉलेजों सहित उनके संबंधित अस्पतालों को पत्र भेजा है। इसमें 7 दिनों के भीतर संस्थानों में सरकार से जानकारी मांगी है कि वर्तमान में हीमोडायलिसिस इकाई की स्थिति क्या है, कितनी मशीनें उपलब्ध हैं और नए क्या केयर सेंटर स्थापित करने के लिए संभावित स्थान हो सकते हैं। इसको लेकर जानकारी मांगी गई है। साथ ही राजस्थान में अब गुजरात का मॉडल लागू होगा। कई बीमारियों के लिए पहली बार मरीजों को हाईटेक सुविधा राजस्थान में ही मिल जाएंगी। बड़ी खबर, सरकार ने फिर कर दी मौज, इन परिवारों को मिलेंगे 1-1 लाख रुपए। राजस्थान में BPL जनगणना 2002 के अनुसार राज्य में लगभग 22 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। संबंधित परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए सरकार ने चर्चा बिंदु संख्या 42 के तहत बजट 2025-26 और वित्त और विनियोग विधेयक की घोषणा कर दी है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में स्विमिंग पूल में डूबने से 10 साल के बच्चे की मौत, पिता ने ट्यूशन संचालक पर लगाए गंभीर आरोप। राजस्थान के झुंझुनू में रविवार को दर्दनाक हादसा सामने आया है। शहर में मंडरोला बाईपास स्थित एक स्विमिंग पूल में रविवार को एक 10 वर्षीय छात्र की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान मयंक के रूप में हुई है। वो आपको बता दें कि कक्षा 4 का ट्यूशन कर रहा था। वही मृतक के पिता ने बेटे की मौत के लिए ट्यूशन सेंटर संचालक और स्विमिंग पूल संचालक को जिम्मेदार ठहराया है। अगली बड़ी खबर, MP के व्यापारियों ने खाद के नाम पर राजस्थान में बेच डाली कोटा स्टोन की स्लरी।
कृषि मंत्री केवड़लाल मीणा की ओर से उदयपुर में नकली खाद बीजों का पर्दाफाश करने के बाद अब झालावाड़ में बड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ मध्य प्रदेश की कंपनी ने किसानों को खाद के नाम पर सीधे तौर पर कहें तो गारंटी दी है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में मानसून की तैयारी में एनडीआरएफ 15 टीमें तैनात। गुजरात और राजस्थान में 15 एनडीआरएफ की टीमें तैनात। राज्य में कोटा, उदयपुर और भरतपुर में फ्लड प्रोक्लापाक को देखते हुए नक्शा किया गया तैयार। राजस्थान में एनडीआरएफ की 15 टीमें हैं वो तैनात की गई है। केंद्र सरकार ने मानसून आपदा से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रीय आपदा मौसम बल की 15 टीमें राजस्थान और गुजरात में तैनात की गई हैं। राजस्थान के जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, बारां, बूंदी और इन जिलों के लिए सीधे तौर पर कहें तो टीमें हैं वो तैनात की गई हैं। अगली बड़ी खबर, बांसवाड़ा में इन जिलों में अत्यधिक वर्षा संभावित होने की संभावना है। बाकी जो जिले रहे हैं वहां पर अत्यधिक बारिश हो सकती है, पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में लगातार बढ़ रहा कोरोना वायरस, जयपुर में संक्रमण सबसे ज्यादा। राजस्थान में कोरोना के मामले सामने आने का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ हर रोज कई लोग वायरस की चपेट में आ रहे हैं। राज्य में बीते 24 घंटे पर अगर नजर डालें तो 21 नए मामले सामने आए हैं। राजस्थान में इस सीजन में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 625 हो चुकी है। इनमें 245 एक्टिव केस हैं। अगली बड़ी खबर, आरबीआई का बड़ा ऐलान, अब सिर्फ 10 ग्राम सोने पर मिलेगा कर्ज। इतना ही जानकर दंग रह जाएंगे सभी लोग। भारत में गोल्ड लोन के नियमों में आरबीआई ने हाल ही में बड़ा बदलाव किया है। दोस्तों, नए नियम क्या है और 10 ग्राम सोने पर अब कितना गोल्ड लोन मिल सकता है, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। आरबीआई के नए गोल्ड लोन नियम क्या हैं? एसआईपी ग्लोबल रेटिंग की रिपोर्ट के मुताबिक अब 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक के गोल्ड लोन पर सोने की कीमत के 25% तक ऋण दिया जा सकेगा, जबकि 5 लाख रुपए से अधिक के लोन के लिए ये सीमा घटाकर 75% कर दी गई है। यह बदलाव 1 अप्रैल 2026 तक सभी संबंधित संस्थानों द्वारा लागू करना अनिवार्य होगा। अगली बड़ी खबर, आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने गहलोत और पायलट पर लगाया आरोप का 7% चुनाव बंद कराने वाले अब दिखा रहे हैं समर्थन। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने शनिवार को कांग्रेस नेताओं अशोक गहलोत और सचिन पायलट पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने 7% चुनावों को लेकर गहलोत की हालिया टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि गहलोत खुद ही छात्र राजनीति को खत्म करने की जिम्मेदार रहे हैं। बेनीवाल ने कहा कि अशोक गहलोत 7% चुनावों को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, जबकि इन्हीं के कार्यकाल में चुनाव बंद कराए गए थे। उनका ट्वीट देखकर मन खिन्न हो गया। अगली बड़ी खबर, लो आ गई एक बड़ी खुशखबरी, जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर बनेंगे 3 फ्लाईओवर। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी बीच राजस्थान के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जल्द ही जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर 3 फ्लाईओवर बनाएगा। नेशनल हाईवे पर जयपुर जिले में 3 फ्लाईओवर बनने से जाम से निजात मिलेंगी। इस प्रकार दोस्तों, ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों